देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग। नमस्कार, मैं हूं यशी शुक्ला। स्वागत है आपका यूपी क्राइम न्यूज में। इन खबरों में विस्तार में जाने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिजनौर के हरदौर थाना क्षेत्र के ग्राम अमहेड़ा में स्थानीय पुलिस की मिली भगत से चल रहा अवैध खनन। सीतापुर में एक दरोगा से खौफजदा है एक परिवार, एक महिला को पिछले 3 महीनों से कर रखा कैद। मैनपुरी के थाना क्षेत्र बन्नाहाल में एक मुर्गी पोल्ट्री फार्म ट्रांसफार्मर की चिंगारी से लगी आग। मथुरा में मगौरा क्षेत्र के गांव बोरपा में ग्रामीणों द्वारा रखी गई पंचायत, गांव की सड़क न बनने के मुद्दे को लेकर की गई चर्चा। सीतापुर में एक सरकार की तरफ से बच्चों को खेलने के लिए दिए गए मैदान पर गांव के ग्रामीणों ने किया कब्जा। अब खबर विस्तार में। बिजनौर के हरदौर थाना क्षेत्र के ग्राम अमहेड़ा में स्थानीय पुलिस की मिली भगत से चल रहा अवैध खनन को रोकने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। वहीं स्थानीय लोगों की माने तो अमहेड़ा में पिछले कई महीनों से घोड़ा बुक्की से कुछ लोग अवैध खनन कर रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। बिजनौर के हरदौर थाना क्षेत्र के ग्राम अमहेड़ा में स्थानीय पुलिस की मिली भगत से चल रहा अवैध खनन को रोकने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। वहीं स्थानीय लोगों की माने तो अमहेड़ा में पिछले कई महीनों से घोड़ा बुग्गी से कुछ लोग अवैध खनन कर रहे हैं, लेकिन स्थानीय पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी नजर आ रही है। और इतना ही नहीं, पुलिस चौकी के सामने से ही ले जाई जा रही मिट्टी से भरी घोड़ा बुग्गी ना तो पुलिस को ही नजर आ रही है और न ही आला अधिकारी इस पर कोई कार्यवाही करने को तैयार है। बिजनौर से संवाददाता सलीम अहमद की रिपोर्ट, यूपी क्राइम न्यूज। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में एक परिवार रो रहा है। सभी की आंखों में आंसू हैं। परिवार के सभी लोग डरे और सहमे से हैं। इस परिवार को इतना खौफ यूपी पुलिस का एक दरोगा से है जिसने इनकी मां को पिछले 3 महीनों से कैद कर लिया है। पीड़ित परिवार का कहना है कि ना तो दरोगा उनकी मां से उनकी बात करवाता है और ना ही मिलने देता है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में 33 किलोमीटर दूर पिसावा इलाके का ये परिवार बेहद परेशान है। इस परिवार में अब पिता सहित 2 बेटियां हैं। दोनों की पढ़ाई चल रही थी जो अब पूरी तरह चौपट हो चुकी है। सभी की आंखों में आंसू हैं और अपनी बात कहने में होंठ लड़खड़ा रहे हैं। चेहरे पर कपकपी और डर साफ दिखाई दे रहा है। पीड़ित परिवार का ये डर यूपी पुलिस को एक दरोगा से है। इस दरोगा का नाम राम अनुज मौर्य है। पीड़ित बच्चियों और उसके पिता ने गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि उनकी मां के साथ दरोगा वैश्यवृत्ति का धंधा करवाता है। बच्चियों से उनको मिलने तक नहीं देता, मिलने जाओ तो गालियां देता है, धमकाता है। इतना ही नहीं, भगा देता है। पुलिस अधिकारियों से भी कह कर हार गए, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई है। पीड़ित बच्चियों ने बताया कि दरोगा राम अनुज मौर्य जब पिसावा थाने में तैनात थे तब कभी कभी मेरे घर आते थे। अब उनको परिवार के जैसा ही मानते थे। कुछ दिन पहले उनका तबादला थाना ताल गांव में हो गया। अभी 4 महीने पहले मेरी मां छत से गिर गई थी तो पैर टूट गया था, जिसके बाद दरोगा ने जबरन मेरी मां को सीतापुर बुलाया और उसके बाद वो कभी वापस नहीं आई। आंखों में आंसू लिए कपकपाती आवाज में पीड़ित पिता ने बताया कि जितनी बार भी दरोगा की शिकायत अधिकारियों से की, अलग अलग नंबरों से धमकी मिली, कोई सुनने वाला नहीं है। 2 बेटियां बड़ी हैं, मुझे कुछ हो गया तो क्या होगा इनका, इसीलिए कुछ पैसे दे दोनों को लाकर दिल्ली चला गया था। कुछ दिन रहने के बाद अब वापस आया हूँ। दूसरों के खेत में मजदूरी करके बच्चियों को पाल रहा हूँ। घर से निकलना मुश्किल कर दिया है दरोगा ने। मेरी पत्नी को बंधक बनाए हुए आने नहीं देता। पता भी नहीं कि वो जिंदा है या मार डाली गई है। नंबर लिखे रखे सब एक ना बिटिया फोन कह हम कहते कब क्या कह फोन है तो फिर पापा कोई कहते होशियार रहा तो हम दिल्ली चले गए। ड्राई खा 200 मात्र पे हम का दे गई मंजूरी धतूरी करके अपने लड़का लोग जा रहे हैं। तो मम्मी को कब दिखा था आखिरी बार, क्या और क्या क्या बातें हुई मम्मी से? मम्मी यहाँ थी और उनका पैर टूटा हुआ था तो दद्दू ने फोन मिलाया, बोले कि यहाँ आ जाओ सीतापुर, हम दवाई ले देंगे। हम यहीं थे और दीदी हमारी यहीं थी। वो गई और तब से ही आई नहीं। उनका फोन नंबर हम लोग मिलाते हैं, वो उठाती हैं पर बोलती नहीं है, ना वही बोलते हैं। कितने दिन पहले बात हुई थी मम्मी से? बात नहीं होती, जब से गई तब से बात नहीं हुई है। लगभग कितना टाइम होगा गए हुए? 3 महीने। 3 महीने से एक बार भी बात नहीं हुई है? नहीं, बात नहीं हुई है। गई एक बार मम्मी से मिलने के लिए तालगांव? हाँ, हम और दीदी गई तो उनसे पूछा, हमने कहा मेरी मम्मी को मुझसे एक बार सिर्फ मिलने दिया जाए, कम से कम बताए तो क्या है क्या नहीं है, पर वो मिलने ही नहीं देते। जब हम और दीदी ने उनसे कॉलर वालर पकड़ ली तब उन्होंने कहा जो करना है वो कर लो, लाए हैं तो क्या कर लोगे। मकान मालिक लोग सब लोग कहते हैं कि यहाँ हम खुद गवाही दे देंगे। जब पुलिस वाले ही लोग ऐसा करेंगे, जो वहीं रक्षक थे, अब जो वहीं ऐसा करेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे। अच्छा, उसको लेकर मम्मी को चले गए
तुम्हारी फोन पे कोई बात भी नहीं हुई कभी? बात नहीं करवाते नहीं है, नंबर है वो सब स्विच ऑफ जाते, जितने नंबर हैं सारे के सारे। दरोगा डराता धमकाता भी है? जी। अच्छा, तुमने जब कार्रवाई की यहाँ थाने गई तो क्या हुआ? थाने गए, कुछ सुनवाई नहीं, आया ही नहीं कोई। फिर उसके बाद फिर सीतापुर चले गए कप्तान के यहाँ। वहाँ से एक हफ्ते बाद फोन आया कि चली जाओ मिस्री सीतापुर में बयान पड़ेंगे। वहाँ जब बयान देने गए वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद कोई पुलिस वाले पूछने नहीं आए? कोई नहीं है। अच्छा, दरोगा कभी कभी मम्मी कहती थी कि हमको चंगुल से छुड़ा लो इसके? जी सर। गलत सलत काम करवाता था? जी। क्या कहती थी मम्मी? मम्मी कहती थी कि मतलब ये सही टाइप का आदमी नहीं है, ऐसा है, मतलब कई मतलब धंधे करवाता है, जोर जबरदस्ती डालता है, यही सब बताया करती थी। और योगी सरकार तो कहती है महिलाओं की सुरक्षा के दम भर रहे हैं। महिला सुरक्षा की दम भर रही है। जब ऐसा करवा रहे, ऐसे कर रहे हैं तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, जहाँ दौड़ दौड़ के जाए। अगर मान लो यहाँ नई सुनवाई होती है तो मुख्यमंत्री के पास जाओगी बात कहने के लिए? जी जाएंगे। ये मतलब मीडिया के माध्यम से मेरे संज्ञान पर आया है, ये संगीन आरोप लगाया गया है। तो इस मामले को संज्ञान पे लेते हुए सीओ मिश्री को जांच कर 3 दिन के अंदर रिपोर्ट पेश करने के लिए बताया गया है। इसमें 2 पहलू है। इसमें किसके ऊपर एलिगेशन लग रही है उसमें कोई क्रिमिनल ऑफेंस का इंग्रेडिएंट्स बनेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा। इसके अलावा विभाग के स्तर से कोई उन्होंने कॉन्डक्ट रूल्स को सही से फॉलो नहीं किया तो उसके खिलाफ विभाग के जांच किया जाएगी। थैंक यू। सीतापुर से संवाददाता आशु मलक की रिपोर्ट, यूपी क्राइम न्यूज। मैनपुरी के थाना क्षेत्र बरनाहल में एक मुर्गी पोल्ट्री फार्म काफी समय से चल रहा था, जिसमें ट्रांसफार्मर की चिंगारी से आग लग गई, जिसमें हजारों मुर्गी के बच्चों की मृत्यु हो गई, जिसमें रखा सामान, दाना, 10 बोरी व उपयोगी सामान जलकर राख हो गया है। पूरा मामला जनपद मैनपुरी के थाना क्षेत्र बरनाहल का है, जहां एक मुर्गी पोल्ट्री फार्म काफी समय से चल रहा था, जिससे बीती रात 2:10 बजे ट्रांसफार्मर की चिंगारी से आग लग गई, जिसमें हजारों बच्चों की मृत्यु हो गई, जिसमें रखा सामान, दाना, 10 बोरी व उपयोगी सामान जलकर राख हो गया। पोल्ट्री फार्म मालिक ने बताया कि हम लोग घर पर लेटे हुए थे, अचानक रात में आग लग गई, जिससे लाखों रुपए का नुकसान हो गया। और पीड़ित ने बताया कि फायर ब्रिगेड गाड़ी का नंबर काफी समय तक लगाते रहे मगर संपर्क नहीं हो पाया, तब तक सारा सामान जलकर राख हो गया था। पीड़ित का फार्म हाउस ग्राम नगला भाई खा के बाहर बना हुआ था, जिसमें कुछ समय पहले ही बच्चों को डाला गया था। पीड़ित फरीद अली ने बताया कि लगभग 1,20,000 का नुकसान हो गया, जिस संबंध में उच्च अधिकारियों का अवगत करा चुके हैं। एक फॉल्ट हुआ जी, फॉल्ट होने पर उसकी चिंगारी जो है फार्म के ऊपर गिर पड़ी। गिरने के बाद में फूस का छप्पर डला हुआ था और नीचे 1,000 बच्चे थे, जिसका वजन लगभग 250 ग्राम था। तो जब आग की चिंगारी लगी तो फूस में जो है आग लग गई। जब हम अंदर लेटे हुए तो जैसे ही हमें पता चली बिजली गई है, हम आए बाहर तो लपटें निकलने लगी। लपट इतनी जोर ऊंची थी कि कम से कम 10 और 15 फीट ऊंची लपट निकल रही थी जी। अच्छा, इसमें कितने बच्चे? 1,000 करके 1,000 बच्चे, 250 ग्राम प्रति बच्चे के हिसाब से वजन था। मैनपुरी से संवाददाता राहुल श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी क्राइम न्यूज। मथुरा में मगोरा क्षेत्र के गांव बोरपा में ग्रामीणों द्वारा एक पंचायत रखी गई। पंचायत ग्राम प्रधान हरदम सिंह की अध्यक्षता में गांव की सड़क न बनने के मुद्दे को लेकर की गई, जिस सड़क में नगला छंगा, नगला देवा, नगला भुगतान, नगला गणपति आदि 14 गांव को जोड़ती है। पंचायत में ग्रामीणों का कहना था कि यह सड़क बहुत ही खस्ता हालत में है, वह कच्ची बनी हुई है, बरसात के दिनों में सड़क पर पानी भर जाता है। मगोरा क्षेत्र के गांव बोरपा में ग्रामीणों द्वारा एक पंचायत रखी गई। पंचायत ग्राम प्रधान हरदम सिंह की अध्यक्षता में गाँव की सड़क न बनने के मुद्दे को लेकर की गई, जिस सड़क में नगला छंगा, नगला देवा, नगला भुगतान, नगला गणपति आदि 14 गांव को जोड़ती है। पंचायत में ग्रामीणों का कहना था कि यह सड़क बहुत ही खस्ता हालत में व कच्ची बनी हुई है, बरसात के दिन में इस सड़क पर पानी भर जाता है और जिससे लोगों को निकलने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यही पास में बने विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को सड़क के कारण बरसात के दिनों में घर ही रहना पड़ता है, क्योंकि यह सड़क उन दिनों निकलने लायक नहीं होती, जिसे लेकर ग्रामीण कई बार कैबिनेट मंत्री, सांसद, क्षेत्रीय विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष आदि शासन व प्रशासनिक अधिकारियों से मिले और वहीं इस सड़क के बारे में उन सभी को अवगत भी कराया, लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी अभी तक कोई हल नहीं निकला है, जिसे लेकर आज गुस्साए ग्रामीणों ने अपने गाँव बोरपा
एक पंचायत रखी। पंचायत में सड़क न बनने के कारण सभी लोगों ने किसी भी पार्टी को वोट न देने की शपथ ली। पंचायत में ग्राम प्रधान हरदम सिंह सहित गुरदयाल सिंह, जगदीश, रामचंद्र, रमेश चंद्र, चौधरी, देवी सिंह, चौहल सिंह, मान सिंह आदि अलग अलग गांव से आए मौजूदा लोग पंचायत में शामिल हुए। मथुरा से संवाददाता खन्ना सैनी की रिपोर्ट, यूपी क्राइम न्यूज। कहते हैं कि बच्चे देश का भविष्य होते हैं। अगर बच्चों की परवरिश अच्छी हो तो देश का भविष्य भी अच्छा होता है। एक और जहां देश हर क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाने में लगा है, तो वहीं सीतापुर की तहसील लहरपुर में इसके एकदम उल्टा हो रहा है। यहां की सरकार की तरफ से बच्चों को खेलने के लिए दिए गए मैदान पर गांव के ही ग्रामीणों ने कब्जा कर लिया है। कहते हैं कि बच्चे देश का भविष्य होते हैं। अगर बच्चों की परवरिश अच्छी हो तो देश का भविष्य भी अच्छा होता है। एक और जहां देश हर क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाने में लगा हुआ है, वहीं सीतापुर की तहसील लहरपुर में इसके एकदम उल्टा हो रहा है। यहां सरकार की तरफ से बच्चों को खेलने के लिए दिए गए मैदान पर गांव के ही ग्रामीणों ने कब्जा कर लिया है। एक दो बार सरकार के नुमाइंदों ने मौके पर मुआयना करके जिम्मेदारों को नसीहत भी दी है, लेकिन किसी का भी ध्यान इस ओर नहीं जा रहा है। गाँव वालों की माने तो उन्होंने कई बार गाँव के प्रधान से लेकर SDM तक शिकायत की है, लेकिन अभी तक कोई भी ठोस कार्यवाही नहीं हो सकी है। यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए ग्राउंड है, हाँ, उसकी क्या हालत है? उसकी बहुत हालत खराब है। क्या है? घूर पड़ते हैं, कंडा पाते हैं और कोई सफाई कर कोई नहीं है। इसके लिए आप लोगों ने कभी किसी से? हाँ भाई, ये बात क्या कहते हैं? कोई नहीं। ये सामने योग मंगल दल है, इसके लिए SDM तक ही आए। प्रधान की जिम्मेदारी रह गया, प्रधान कोई काम नहीं करवाएंगे। क्या है मंगल दल? क्या है? खेल कूद के मैदान है बच्चों के लिए। बच्चों के खेलने क्या इस पे काफी गंदगी है, घूरा परन है। प्रधान कभी नहीं चाहता कि सफाई करवा दे, बच्चे खेले? प्रधान नहीं चाहते, पैसा होते वह नहीं पता चलते क्या होते। आप लोगों ने इसका विरोध नहीं करा? खूब विरोध किया, SDM तक आए। हमने बेटे की शादी रहे 29 अप्रैल कही है, तब हम विरोध कर आए। कहीं यहाँ विधायक तक आए। विधायक जब न्योते में यहाँ आए तो फोन कहीं SDM आए, उसकी जिम्मेदारी प्रधान का यहाँ देंगे। एक हफ्ता के तार लगवाए दिन प्रधान, हटा कुछ नहीं। ग्रामीणों को उम्मीद है कि अधिकारी जल्द ही इस ओर ध्यान देंगे और बच्चों के खेलने का मैदान जल्द ही कब्जेदारों के चंगुल से मुक्त हो जाएगा। इस मामले को लेकर जब युवा कल्याण अधिकारी विष्णुपाल से बात की गई तो उन्होंने 2 लफ्जों में ही अपनी बात को खत्म कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि अगर मैदान पर कोई भी कब्जा है तो उसको तुरंत खाली करवा दिया जाएगा। कब्जा है तो उसको करना SDM साहब से मिलकर खाली करवा देंगे। सर क्या कितना टाइम लगता है एक जमीन को, मैदान को खाली कराने में कितना टाइम लग जाएगा? 1 हफ्ते हो जाएगा। सीतापुर से संवाददाता आशु मलिक की रिपोर्ट, यूपी क्राइम न्यूज। अब दीजिए मुझे इजाजत, देखते रहिए यूपी क्राइम न्यूज। आप देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग।